देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वही और मैं हूं अबूजर मौसम। सबसे पहले करेंगे बात मौसम की। पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध है। लाहौर के मुजाफात में हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। मुल्तान रोड पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। लाहौर, पिंडी, भटियां, फैसलाबाद से गोजरा मोटरवे को बंद कर दिया गया है। खुशाब, शेखुपुरा, मांगा मंडी, पत्तुकी, उकाड़ा, चीचावतनी में भी धुंध छाई हुई है। कल से मंगल तक कोयटा, योग, मालाकंड, हजारा, पेशावर में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि कोहार, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने की नवीद सुनाई गई है। मरी, गिलगित बल्तिस्तान, सवात और कश्मीर में बर्फ पड़ेगी। जी बिल्कुल, मौसम की ये सूरत हाल है कि पंजाब के बेशतर इलाके हैं जहां पर इस वक्त धुंध है और एहतियात बरतने का कहा जा रहा है हाईवे अथॉरिटी की जानिब से, मोटरवे अथॉरिटी की जानिब से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए लाहौर की हाई कम है। मुल्तान रोड पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो चुकी है, जबकि लाहौर, पिंडी, भटियां, फैसलाबाद से गोजरा मोटरवे को बंद कर दिया गया है। खुशाब, शेखुपुरा, मांगा मंडी समेत दीगर जो शहर हैं वो भी धुंध की लपेट में हैं। धुंध ने गुजरावाला शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जबकि हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। बात करते हैं गुजरावाला से। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद इकबाल। जाहिद इकबाल, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, धुंध कितनी है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर गुजरावाला की बात की जाए तो आज शदीद धुंध ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है, जिस वजह से मामलात ज़िंदगी मुतासर होती दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मेन GT रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियों की सफ़र आस्ता आस्ता जारी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आवाम को मैसेज दिया जा रहा है कि फोग लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अगर मेरा कैमरामैन असफ जान आपको दिखा सके तो ये मेन GT रोड के मनाजरा, शदीद धुंध ने पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले रखा। गाड़ियाँ बड़ी आस्ता आस्ता से गुजरती दिखाई दे रही हैं, फोग लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि शदीद सर्दी में भी इजाफा देखने में आ रहा है। कई रोज से ये शदीद धुंध का सिलसिला जारी था, लेकिन आज की जो धुंध है उसने साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हद निगाह जो है वो बिल्कुल इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानब से बार बार यही कहा जा रहा है कि गाड़ियों की रफ्तार आस्ता की जाए और एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाए, जबकि शदीद धुंध की वजह से सर्दी में भी बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इसके साथ गले के अमराज और आंखों की अमराज में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की शरह में इजाफा भी हो चुका है, जिसके साथ साथ उनका कहना है या तो शदीद धुंध में सफ़र को बिल्कुल एहतियात की जाए, अगर सफ़र किया भी जाए तो एहतियाती जो तदाबीर उन पर अमल दरामद किया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया जाहिद। आगाह करने के लिए उधर बात करेंगे ट्रैफिक हादसे की। चीचावतनी बाईपास पर AC कोच और ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 18 मुसाफिर इस हादसे में जख्मी भी हो गए हैं। एक मुसाफिर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चीचावतनी बाईपास पर AC कोच और ऑयल टैंकर में ये तसादुम हुआ है और तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद लुक्मा अजल बने हैं, जबकि 18 मुसाफिर भी इस हादसे में जख्मी हो गए हैं और जख्मी होने वालों में एक मुसाफिर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और आगे बढ़ते आपको बताएं कि अलीपुर से खबर है, जहां पर शौहर ने बीवी, 2 बेटियों और 1 बेटी और 2 बेटों को कत्ल कर दिया है। कत्ल होने वालों में 10 दिन का बेटा, 4 साल का बेटा और 7 साल की मासूम बेटी शामिल है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है और अलीपुर थाना सैदपुर बस्ती शाहीवाला में शौहर ने बीवी, अपने 2 बेटों और 1 बेटी को कत्ल कर दिया। इंतहाई संग दिली का ये मुजाहरा है, तहकीकात जारी हैं। मामला क्या है इस पर भी आपको आगाह करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश है। कत्ल होने वालों में 10 दिन का एक बेटा भी शामिल है, जबकि 4 साल का एक बच्चा और 7 साल की बेटी भी शामिल है। और बात करेंगे अब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, तो वहाँ भी धुंध का राज है। मर्दान, सवाबी और नौशहरा में मोटरवे पर हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। 20 मीटर से भी कम हो गई है हद निगाह। इसी पर बात करेंगे अजमत अली शाह से। अजमत अली शाह, बताइएगा कब तक ये सिचुएशन रहेगी? खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज जारी है और जो कि धुंध है उसने सवाबी, पेशावर,
नौशहरा समेत मर्दान और जितने भी मुल्हका इलाका हैं वो उनको अपनी लपेट में ले लिया है। जो कि मोटरवे है सवाबी इंटरचेंज से लेकर पेशावर इंटरचेंज तक, तो वहाँ पर जो कि धुंध है उसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 20 मीटर से भी कम हो जाती है। और कहीं कहीं जो मकामात है जहाँ पर चारसद्दा या दरिया काबल या इस तरह के जो दरिया हैं वहाँ पर विजिबिलिटी जो है हद निगाह जो है वो सिफर से भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो कि हाईवे अथॉरिटीज़ हैं, मोटरवे अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं कि तमाम जितने भी मुसाफिर कोचेस के ड्राइवर हैं या दीगर जितने भी प्राइवेट बसेस या प्राइवेट जितने भी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर हजरात हैं उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो मुहतात ड्राइविंग करें, साथ साथ में फॉग लाइट का इस्तेमाल लाजमी करें, डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि जो कि ओवर स्पीडिंग है या फास्ट लाइन है या साथ में जितने भी दीगर जो कि गैर ज़रूरी ओवरटेकिंग है उससे भी इज्तिनाब करें। साथ में अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर शहर के जिस तरह ही इंटर होते हैं तो आज सुबह से ही बादलों का जो आंख मचोली है सूरज के साथ वो जारी है, कभी धूप और कभी बादल निकल आते हैं। यहाँ पर धुंध जो है वो ठीक, अजमत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी इमारतों के अवामी इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी ऐवान सदर इस्लामाबाद आज अवाम के लिए खुला रहेगा। जी बिल्कुल, शहरी शनाख्ती कार्ड के नंबरात सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी वक्त ऐवान सदर का दौरा कर सकते हैं, तो ये बड़ी खबर है। और आज जो है आम शहरी ऐवान सदर का दौरा करेंगे। बात करते हैं वलीद चौधरी से। वलीद चौधरी बताएगा ऐवान सदर जो है आज खोला जा रहा है, तो क्या आप देख रहे हैं मनाजिर, शहरियों के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, देखें जो ऐवान सदर है उसको आज जो है वो एक आम आवाम के लिए खोला जाएगा और 9 बजे से 4 बजे तक जो आम शहरी हैं वो ऐवान सदर जा सकेंगे और ऐवान सदर कैसा देखने में लगता है इसको देख सकेंगे, क्योंकि आप के भी इल्म में है कि इससे पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी जानिब से जो गवर्नर हाउस मरी है और जो गवर्नर हाउस पंजाब है उसको भी आम शहरियों के लिए जो है वो खोला गया था। आम शहरियों ने ख़ासा जो है वो इस खुशी का इज़हार किया था कि ऐसी इमारतें कि जिनको या तो वो सिर्फ गुजरते हुए देख सकते हैं या सिर्फ दूर से देख सकते हैं, उनको जो है वो अब वो इस इमारत को जो है वो अंदर जाके भी देख सकते हैं। तो इसी तरह जो ऐवान सदर की इमारत है वो ना सिर्फ उसकी एक अहमियत है बल्कि आपको ये बताते चलें कि जो रेड जोन में चूँकि ये इमारत वाक़ है और मेरे अक़ब में भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको ये इमारत नज़र आ रही होगी, तो शहरियों से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि वो बड़े एक्साइटेड हैं कि कब वो इस इमारत के अंदर जाएंगे, कब वो इस इमारत को देख सकेंगे, क्योंकि जो ऐवान सदर हो, पार्लियामेंट हाउस हो या रेड जोन में दीगर जितनी इमारतें मौजूद हैं 9:15 हो चुके हैं, तो यकीनन गेट तो खुल चुके होंगे, तो क्या शहरी जो हैं अंदर नहीं जा पा रहे? देखिए, जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जो हिदायत की गई और उस हिदायत पर जो ऐवान सदर है उसको आम शहरियों के लिए 9 बजे से 4 बजे तक जो है वो खुला रखा जाएगा। तो 9 बजे जो दरवाजे हैं वो तो खोल दिए गए हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है, तो इसी वजह से जो शहरियों की जो तादाद है वो इस हिसाब से तो अभी नहीं है, लेकिन जो वक्त गुजरता जाएगा, ख़ास तौर पर जो हमारी जो यहाँ पर लोगों से बात हुई उनका ये कहना है कि जो तकरीबन 11 बजे से लेकर और जो 4 बजे तक का जो वक्त होगा उसमें जो शहरियों की तादाद है वो बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त चूँकि सुबह सवेरे का वक्त है और अभी जो दरवाज़ा है वो ऐवान सदर का आम शहरियों के लिए खोला गया है, तो इस वक्त तो रश उस तरह नहीं है, लेकिन जो इम्कान का इज़हार किया जा रहा है ऐवान सदर की इंतज़ामिया की जानिब से और जो दीगर जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो तकरीबन जो सेकंड हाफ होगा उसमें जो लोग हैं उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा हो सकती है। जी ठीक है, आज छुट्टी का रोज़ है तो शहरी खूब एंजॉय करेंगे। शुक्रिया वलीद। उधर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद और असद शफीक न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद दुबई से कराची पहुंचे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लंबी इनिंग्स ना खेलने की वजह से टेस्ट में शिकस्त हुई। मजमूई तौर पर दौरा अच्छा रहा, न्यूजीलैंड ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, बैटिंग में ज्यादा स्कोर करने की जरूरत थी, साउथ अफ्रीका का दौरा मुस्बत अंदाज में लेने की जरूरत है। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं।
ओवरऑल जो है टूर हमारा अच्छा रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज़ में अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। हालांकि चीज़ें हमारे हाथ में आई थी और अपॉर्चुनिटी थी हमारे हाथ में, लेकिन हम उसको अच्छा फिनिश नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम हारे। लेकिन ये कि उनको भी क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड को कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन इस सीरीज़ में ऐसी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखने को मिली है। इंशाल्लाह कोई करेंगे, जो गलतियाँ हुई हैं उसको ना दोहराएं। देखिए ऑब्वियसली जो है वो बैटिंग का आप कह सकते हैं कि बैटिंग में हमारे पास ऐसे मौके थे कि जहाँ पे हमें लंबे रन्स करने चाहिए थे, लंबी लीड लेनी चाहिए थी, तो वहाँ पे हम लोग लंबी लीड नहीं, जैसे कि पहले टेस्ट में भी हमारे पास मौका था, तीसरे टेस्ट में भी मौका था, तो ये वजह थी जिसकी वजह से हम लोग ये टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, बात है कि टीम की परफॉर्मेंस जो है, इंडिविजुअल मैं अपनी परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है और वैसे जाहिर सी बात है मेरी भी करती है, लेकिन मेन जो अगर आपकी टीम जीतती है तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये अगर टूर है, टफ टूर है, तो वहाँ कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएँ, और वहाँ जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा टीम की। मजीद खबरों में आपको बताएं कि कराची सर्कुलर मंसूबे को अमली शक्ल देने की तैयारी कर ली गई है। 10 दिसंबर से रेलवे ट्रैक पर कायम तजावुजात खत्म कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। शहर कायद कराची का ड्रीम प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे, जमीन पर कब्जा और तजावुजात इसकी राह में है सबसे बड़ी रुकावट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहरी इंतजामिया ने 10 दिसंबर बरोज पीर से तजावुजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली। कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट 43 किलोमीटर तवील है। रेलवे ट्रैक पर 22.5 किलोमीटर बालाई गुजरगाह, 4 किलोमीटर जेर जमीन, जबकि 16.5 किलोमीटर जमीनी रास्ते पर मुश्तमिल होगा। शहर भर में मजमूई तौर पर 24 बड़े मॉडल स्टेशन कायम किए जाने हैं। ट्रेन कराची सिटी स्टेशन से अपना सफर शुरू करेगी, जिसके बाद वजीर मेंशन, लियारी, बल्दिया, शाह लतीफ साइट, मंगोपीर, हबीब बैंक, औरंगी, नॉर्थ नाजाबाद, लियाकताबाद, यासीनाबाद, गिलानी, नीपा, अलादीन पार्क, हिल व्यू, ब्रिग रोड, कारसाज, मलिर हॉल्ट, शहीद मिल्लत, चनेसर हॉल्ट, नेवल स्टेट, कैंटोनमेंट बोर्ड और डॉक से होती हुई दोबारा सिटी स्टेशन पर सफर इख्तिताम पजीर करेगी। ट्रैक का दूसरा हिस्सा ड्रिग रोड से शुरू होगा, जो ड्रिग कॉलोनी, स्टार गेट और मलिर हॉल्ट से होते हुए लांडी तक जाएगा। शहर में रेलवे ट्रैक के अतराफ में मजमूई तौर पर 580 एकड़ जमीन पर कब्जा है, जिसकी मालियत अरबों रुपए है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर कब्जों के बाइस ट्रैक का वजूद ही खत्म हो चुका है। रेलवे हुक्काम कहते हैं कि सर्कुलर रेलवे पर काम मुकम्मल करने के लिए कम अज कम 4 साल का अरसा दरकार है। उधर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और आज न्यू सब्जी मंडी और इत्तराफ के इलाकों में ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई हैं। तजावुजात ऑपरेशन से मुतासरा अफराद अपने अहले खाना के हमरा MA जिना रोड पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मुजाहरे में MQM के रहनुमा फारूक सत्तार भी शिरकत करेंगे। तो आज पुरअमन एहतजाज कराया जाएगा। अपडेट्स क्या हैं जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर, आज एहतजाज भी होगा और आज ऑपरेशन की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो जारी ऑपरेशन है, इसका आज रुख जो है वो सुपर हाईवे की तरफ है, जो कि न्यू सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी है। इसके अतराफ जो तजावुजात कायम है, वहाँ पे आज ऑपरेशन किया जाएगा। हैवी मशीनरी वहाँ पे पहुँचवा दी गई है, पुलिस और की इजाफी नफरी भी वहाँ पे तलब कर ली गई है और कुछ ही देर के बाद जो है ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, जो कि लोगों के कारोबार मुतासर हुए हैं, जिससे ये घर मुतासर हुए हैं, उनके लिए आज एक मुजाहरा किया जाएगा MA जिना रोड पर। और कौमी रहनुमा जो है फारूक सत्तार, वो इस मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि ऑपरेशन जो है इसको रोका जाए और उस पर नज़रसानी की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़िले हैदर। बरतानी हुकूमत ने दौलतमंद अफराद के लिए मुतारिफ करवाई गई गोल्डन वीज़ा स्कीम रूस, भारत और चीन के लिए बंद कर दी है। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, इंसानी स्मगलिंग और दीगर जराइम में इजाफे के बायस बरतानवी हुकूमत ने गोल्डन वीज़ा स्कीम बंद करने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी हुकूमत को गोल्डन वीज़ा स्कीम को गलत इस्तेमाल किए जाने के शवाहिद मिले थे, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने इस स्कीम को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। गोल्डन वीज़ा स्कीम के जरिए बरतानवी शहरियत, रिहाइश और कारोबारी सहूलत बआसानी मुयस्सर आती थी। आम वीज़े के मुकाबले में गोल्डन वीज़ा हासिल करना आसान था। उधर फ्रांसीसी हुकूमत ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पेश नज़र आईफिल टावर समेत पेरिस के तमाम सयाहती मकामात हफ्ते के रोज़ बंद रखने का फैसला कर लिया है। मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए 89,000 पुलिस वाले ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। जी बिल्कुल, ये तमाम सूरत हाल है, इसको कंट्रोल किया जाएगा। फ्रांस में आज जो है वो भरपूर एहतजाज करने के लिए
عام شہری جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، اور اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے 89,000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے۔ کشمیر میں بھارتی درندگی کے حقائق اقوام متحدہ کا ادارہ سامنے لے آیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے بھارت میں احتجاج کرنے والے شہریوں پر کیے جانے والے مظالم پر چشم کشا رپورٹ پیش کر دی ہے۔ آسام کی بات کی جائے، بنگال یا کشمیر کی، بھارتی فوج نے پورے ہندوستان میں شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی بھارت کے گھناؤنے چہرے سے پردہ اٹھا دیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم UNHCR کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی ستم کی سچائی سامنے لے آئی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کے مطابق بھارتی درندے کشمیر میں ہوں یا آسام یا پھر چھتیس گڑھ میں ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتے ہیں۔ شورش زدہ ریاستوں میں بھارتی فوجی نہ صرف خواتین کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں بلکہ نوجوانوں پر عقوبت خانوں میں وحشتناک تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ انسانیت سوز حقائق پر مبنی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ وادی میں جا بجا اجتماعی قبریں مل رہی ہیں اور 20 واقعات میں خواتین کی چوٹکیاں کاٹ دی گئیں۔ انسانی حقوق کے سوال کا جواب بھارتی فوج گولی سے دیتی ہے۔ رپورٹ میں ماورائے قانون شہریوں کو قتل کرنے پر بھارتی فوجی آفیسرز پر چلائے جانے والے مقدمات کا بھی ذکر کیا گیا۔ نیب نے ٹیکس کی معلومات لیک کرنے والے FBI افسران کے خلاف ایکشن کی تیاری کر لی ہے۔ وقاص عظیم کی رپورٹ۔ قومی احتساب بیورو نے FBI کے افسران کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ نیب راولپنڈی نے FBI کو ہدایت کی ہے کہ بجٹ کے دوران ٹیکس کی معلومات لیک کرنے والے افسران کے نام بتائے جائیں۔ FBI کے افسران نے بجٹ کے دوران سگریٹ کی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیکس معلومات کو لیک کیا۔ FBI افسران نے سگریٹ پر تھرڈ ٹیئر کی معلومات 2 ملٹی نیشنل کمپنیوں کو لیک کی، جس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیوں نے انتہائی مہنگے سگریٹ سستے کر دیے۔ سگریٹ سستے ہونے سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کو سفارش کی تھی کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں۔ سینٹ کی خصوصی کمیٹی نے بھی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ملازمت کرنے والے FBI افسران کے نام طلب کر رکھے ہیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ FBI افسران نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ چیئرمین نیب کے حکم پر ان افسران کے خلاف انکوائری کی جائے گی۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دباؤ مسترد کر دیا گیا۔ اوپیک ممالک اور روس نے خام تیل کی پیداوار 12 لاکھ بیرل یومیہ کم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 5% سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جی بالکل، تمام دباؤ جو ہے اس کو مسترد کیا گیا۔ نومبر کے دوران خام تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی۔ رپورٹ کے مطابق قیمتوں میں کمی کی بجائے اضافے کے پیش نظر اوپیک کے 15 رکن ممالک اور روس سمیت تیل پیدا کرنے والے 5 دوسرے ممالک نے مجموعی طور پر خام تیل کی پیداوار میں 12 لاکھ بیرل یومیہ تک کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ PTI کی حکومت نے پنجاب کے ترقیاتی اخراجات آدھے کر دیے۔ رواں مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر گزشتہ سال سے 54% کم رقم خرچ کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے ترقیاتی اخراجات پہلے سے بھی 11% بڑھ گئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران پنجاب کے ترقیاتی اخراجات کا حجم 30 ارب 34 کروڑ 70 لاکھ روپے رہا۔ گزشتہ مالی سال اس عرصے کے ترقیاتی اخراجات 65 ارب 73 کروڑ اور 20 لاکھ روپے تھے۔ سندھ کے ترقیاتی اخراجات بھی کم ہو گئے۔ رواں مالی سال 3 ماہ میں ترقیاتی منصوبوں پر 13 ارب 12 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جو گزشتہ سال سے 32% کم ہیں۔ ان کے برعکس خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں پر 3 ماہ کے دوران 10 ارب 80 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ پچھلے سال اس عرصے کے ترقیاتی اخراجات 9 ارب 76 کروڑ روپے تھے، جبکہ بلوچستان کے ترقیاتی اخراجات 113% بڑھ گئے۔ رواں مالی سال ترقیاتی منصوبوں پر 1 ارب 45 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ گزشتہ سال کے ترقیاتی اخراجات 68 کروڑ 30 لاکھ روپے تھے۔ اور تحریک انصاف حکومت کا ایک اور وعدہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوامی مقامات پر فری وائی فائی کی سہولت کا اعلان بس اعلان ہی رہا۔ 2 سال قبل شروع ہونے والے منصوبے میں تاخیر سے تخمینہ دگنا ہو گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मकामात से आवाम को इंटरनेट के जरिए दुनिया से जोड़ना भूल गई। साबिक सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोहरान तरकई ने अवामी मकामात में फ्री वाईफाई लगाने का ऐलान किया, मगर वो वादा ही किया जो वफा हो गया। हमारा पहला प्लान, इनिशियल प्लान जो है वो ये है कि हम इसको कॉलेज में लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपके जो यूथ ज़्यादा उन कॉलेजेस में है और उनको इंटरनेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि वो उनसे सीख सकते हैं। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शहबाज के मुताबिक अब तक 25 कॉलेजेस में फ्री वाईफाई सर्विस मुहैया कर दी गई है। अगले मरहले में अवामी मकामात में भी ये सर्विस फराहम की जाएगी। अब जो है छोटी चीज़ के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके लिए हम जाके नेट कैफे में बैठते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनको असाइनमेंट देने के वो जाएंगे, स्पेशल कोई कंपोजर के पास जाएंगे, उनको फिर प्रिंट वगैरह या कोई चीज़ें डाउनलोड करेंगे तो उनके लिए वो बाकायदा फ्री वाईफाई। 5 करोड़ रुपए से शुरू होने वाले मंसूबे के लिए अब तक 80 लाख रुपए जारी किए गए। ताहम मतलूबा रकम बर वक्त जारी न होने के बायस लागत बढ़ जाएगी। कैमरामैन अब्दुल-रहमान के साथ अजमत अली शाह, पेशावर। उधर गुजरांवाला में चंदाखिला के करीब ज़ेरे ज़मीन घर से नौजवान की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक नौजवान अमजद खान को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। अमजद खान निजी हाउसिंग सोसाइटी में बतौर माली काम करता था। गुजरांवाला से खबर है जहां पर चंदाखिला के करीब ज़ेरे तामीर घर से एक नौजवान की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक नौजवान अमजद खान को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ की फराहमी पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। अदादो-शुमार के मुताबिक फौजी अदालतें अब भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सिविल अदालतों में इंसाफ की फराहमी तवील अमर है। पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद बहुत ज्यादा है। इसे अदालती निज़ाम की नाकामी कहीं या कुछ और। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 38,539, हाई कोर्ट्स में 2,93,947 है और मतहत अदालतों में 18,69,886 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। केसेस के इल्तवा की कुछ वजूहात हैं, जिनमें अदालती अमले, जजिस को मिलने वाली संगीन नताइज की धमकियां, पुलिस को दहशतगर्दी के मुकदमात में मौसूल होने वाली धमकी आमेज फोन कॉल्स, गवाहों का अदम तहफ्फुज और जेल हुक्काम के कत्ल की वारदातें शामिल हैं। कराची, मलीर, हैदराबाद और लाहड़ी जेलों में पुलिस अफसरान और अमले की शहादतें इसकी मिसाल हैं। जबकि बन्नू में सुरंग बनाकर जेल तोड़ने का वाकया सिविल सिस्टम के मसाइल और नाकामी की तरफ इशारा करता है। फौजी अदालतों में मुकदमात जल्द निपटाए जाते हैं। एक मुअस्सर और मरबूत निज़ाम की मौजूदगी में 2015 में फौजी अदालतों के क़याम से अब तक 56 मुजरिमों को दहशतगर्दी के मुकदमात में सजाए मौत और 195 को सख्त सजाएं दी गई। इसी फौरी और मुअस्सर इंसाफ की फराहमी के बाइस ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाब हुआ। फौजी अदालतों की आईनी मुद्दत चंद महीनों में पूरी होने वाली है। मजीद 5 साल के लिए इन अदालतों को तोसी न दी गई तो दहशतगर्दी का जिन फिर से बेकाबू हो सकता है। नाज़रीन, पेशावर कैंट की फर्स्ट शनाज मजिस्ट्रेट दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। कबायली इलाके से ताल्लुक रखने वाली कुर्दुलैन वजीर दिन को ऑफिस के काम के बाद कैंट एरिया में तजावुजात हटाने और अशिया कुरनोश की चेकिंग भी करती हैं। आफ्ताब मोमिन की रिपोर्ट देखिए। फ़र्ज शनाज खातून अफसर कुर्दुलैन वजीर पेशावर कैंट में तनदही से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। पेशावर कैंट की तारीख में पहली खातून मजिस्ट्रेट का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना से है। मिस वजीर दिन भर दफ्तरी उमूर निपटाने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात हटाने के लिए निकल जाती हैं। सिर्फ दिन के वक्त हमारी ड्यूटी नहीं होती, ड्यूटी हम रात को भी इसलिए करते हैं, स्पेशली फूड में, क्योंकि रात को लोग निकल आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ शुबा बाज़ार में जो हमारी होटल्स जिस तरह आज आपने देख ली हैं कि यहाँ लोग खाना खाने आते हैं, तो या तो इनके फ्रीज़र में जो गोश्त होता है वो ख़राब होता है, मेंटेनेंस नहीं होता, सब स्टैंडर्ड इनकी चीज़ें होती हैं। तो इनको चेक करने के लिए मेरे रेट जो होते हैं सुबह शाम मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिस वजीर ने LLB और MA पॉलिटिकल साइंस में डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं। 2012 में सरकारी नौकरी हासिल करके PDMA समेत कई इदारों में खदमात अंजाम दे चुकी हैं। लॉ डिपार्टमेंट में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन में, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन सब में मैं काम कर चुकी हूँ। कबायली खातून ऑफिसर मिस वजीर कहती हैं कि उनको फील्ड का काम बहुत अच्छा लगता है। दीगर पढ़ी लिखी खवातीन भी घर में बैठने के बजाय हुकूमती मशीनरी का हिस्सा बनकर मुल्क व कौम की खिदमत में अपना किरदार अदा करें।
तो आफ्ताब मोमन की रिपोर्ट आपने देखी। कुर्तुलैन वजीर पेशावर कैंट में पहली खातून मजिस्ट्रेट हैं। ताल्लुक इनका जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना से है। हमारे साथ इस वक्त जो हैं कुर्तुलैन वजीर साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुर्तुलैन वजीर साहिबा, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया। आपसे ये बात जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका ताल्लुक वाना से है और गुज़श्ता दिहाई में वाना में जैसे हालात रहे हैं, उन हालात में आला तालीम हासिल करना और फिर इस ओहदे पर पहुँचना, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मुश्किलात हर एक जो भी जॉब है उसमें मुश्किलात होती हैं जी। बिल्कुल, मेरा ताल्लुक वाना से है, मैं साउथ वज़ीरिस्तान से बिलोंग करती हूँ। लेकिन अर्ली एजुकेशन हासिल करने के लिए हम बनू आए और बनू में सेटल्ड हुए। तो बनू के बाद जो है मैंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैं शिफ्ट हुई। वहाँ से मैंने कानून की डिग्री मैंने की और उसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर किया। ठीक, कुर्तुलैन साहिबा ये फरमाइएगा कि आप खातून हैं और ख़ातून को जो है वो मर्द के बनिस्बत घर भी देखना होता है, पेरेंट्स भी देखने होते हैं, फिर सोसाइटी और सब चीज़ें लेकर साथ चलना होता है। तो आपको कोई मुश्किलात दरपेश आती हैं जब आप जॉब पे होती हैं, घर की टेंशन या घर में होती हैं तो जॉब, आप कैसे इसको मैनेज कैसे करती हैं? एक्चुअली मुश्किलात होती हैं, दो काम नहीं होते। एक तो आप हाउसवाइफ होती हैं, मैं मैरिड भी हूँ, तो आप हाउसवाइफ भी होती हैं और फिर आप जॉब भी करते हैं। इसमें आपका जो आपके हस्बैंड जो होते हैं तो उनका बहुत किरदार होता है, घर का थोड़ा बहुत काम वो भी संभाल लेते हैं और मेरे तो पेरेंट्स भी बच्चों को देख लेते हैं, तो मैनेज करना होता है। सबसे बेसिकली जो हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग इस तरह हुई होती है कि हमें दोनों चीज़ों को एक साथ लेके जाना पड़ता है और हमें इस चीज़ को जो है पॉसिबल बनाना पड़ता है कि हमने घर भी चलाना है, मैनेजमेंट सही रखनी है और हमने जॉब जो है वहाँ पर भी अपने बॉस को शिकायत नहीं देनी। अच्छा कुर्तुलैन साहिबा, कभी कभी थक जाती हैं, कभी कुछ ऐसा सिचुएशन पेश आती है कि आप कहती हैं यार मतलब घर भी है और ये वो, तो फिर आप इंस्पिरेशन भी हैं एट अ टाइम, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन आपको अभी भी देख रही हैं, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड बच्चियां हैं, वो भी आपको देख रही हैं, तो आप तो एक इंस्पिरेशन के तौर पे सामने आई। देखिए जी, मेरा जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज आना मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी और बाकी जो है लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं, लेडीज़ मोस्टली जो है फीमेल मोस्टली प्रेफर करती हैं डॉक्टर बनना, टीचिंग में जाना। लेकिन मैं उनको मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में आओ, यहाँ पे आप हेल्थ पे भी काम कर सकते हो, एजुकेशन में काम कर सकते हो, सोशल सेक्टर्स जितने भी हैं हर एक जो है फील्ड में आपकी अप्रोच होती है। तो यहाँ पे जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि किसी और जो है फील्ड जॉब में जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। कुर्तुलैन साहिबा, ये फरमाएगा कि आप पेशावर कैंट में पहली खातून मजिस्ट्रेट हैं, तो ये एजाज़ तो आपके पास है ही। कितने चैलेंजेस होते हैं वर्क प्लेस पे? आपके जो कोलीग्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं या फिर आपको किसी लेवल पर रेजिस्टेंस का भी सामना रहता है? जी, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत थी क्योंकि जब एक पोस्ट पे 8 महीने से कोई अफसर ना हो, वहाँ पे पेंडेंसी भी थी और फिर आपने डेली बेसिस की जो केसेस हैं उसको भी आपने निकालना होता है। चैलेंजेस हर एक पोस्ट की होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड ऑफिसर होता है उसके लिए बहुत मुश्किलात होता है। मैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करती हूँ, लोगों को समझाना होता है, उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है कि आप लोग जो है इंक्रोच जो कर रहे हैं प्रॉपर्टी वो इलीगल है, अपने हुदूद में रहें। इसके अलावा जो है प्राइस चेकिंग मजिस्ट्रेट भी हूँ, यहाँ पे फूड में मैं काम करती हूँ। तो मुश्किलात हर एक फील्ड में होती हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती, इनको आपने मुमकिन बनाना होता है और मुमकिन बनाने के लिए आपकी जो है जो आपकी कंटिन्यूस जो आपकी स्ट्रगल होती है वही इस चीज़ को मुमकिन बनाती है। अच्छा कुर्तुलैन साहब, आप तजावुज़ात के भी जो अमूर हैं वो भी देखती हैं, फिर आप दीगर अमूर भी देखती हैं, तो मर्दों की सोसाइटी में चूँकि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब आप जाती हैं बातचीत करती हैं, अगर आप तजावुज़ात के बारे में कुछ डिस्कशन कर रही हैं सामने वाले से, तो कभी रेजिस्टेंस होती है? और ये भी बताइएगा क्योंकि आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है वो आपने बताया कि चैलेंजेस तो हैं और उसी के साथ जो है वो कॉप अप करना है, तो ऐसा होता है कि जेलसी फैक्टर आ जाता है कि यार ये खातून हैं, ये पहली मजिस्ट्रेट हैं और हम मर्द हैं और आपके चीज़ें जो हैं जो आप बता रही हैं वो उससे तो मानना है हुक्म है।
एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बात की। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि एक मर्द के माशरे में आपने जाके ड्यूटी करनी होती है। बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन फिर भी नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो एक तो उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती, मोस्टली जो होते हैं अनपढ़ लोग होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक पश्तून माशरा है, यहाँ पे सारे पठान लोग हैं और पठानों में आप लोगों को पता भी है कि यहाँ पे औरतों का मतलब इतना इक्वल नहीं समझा जाता, तो पठानों पे अपनी बात मनवाना मुश्किल भी है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए जो मेरे पास जो इसका एक सोल्यूशन है कि मैं अपने रेट्स जो है कंटिन्यूस रखती हूँ। एक आप टारगेट अचीव करते हैं वो तो हो जाता है, लेकिन एक चीज़ की मेंटेनेंस रखना और उसी लेवल पे रखना। 24 न्यूज़ को वक्त दिया, आप यकीनन इंस्पिरेशन है। 24 न्यूज़ ने आपको बताया कि कुर्तुलैन वजीर जो हैं वो किस तरह अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं।